हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और यहाँ से भाई हम लोग अपने आर्मेचर वाइंडिंग को अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आई होप कि इससे पहले वाला लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा, कैसे हम लोग ब्रश के पोजीशन को दिखाते हैं, किस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम बनाया जाता है और किस तरीके से हम लोग अपने पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लेक्स क्या होता है, और मल्टीप्लेक्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग समझ जाएंगे तो सीधी सी बात है, लैप वाइंडिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरीके का वाइंडिंग चलता है आपका। एक होता है आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, यानी इसको हम लोग राइट हैंड वाइंडिंग भी बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा आपका रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है कि मान लेते हैं आपके पास एक आर्मेचर है जिसमें 16 स्लॉट्स हैं और आपको यहाँ पे 4 पोल के लिए पूरा डिजाइन करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। अभी जैसे अगर हम लोग कॉइल की बात करें, क्योंकि ये डबल लेयर वाइंडिंग चलेगा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सीधी सी बात है 16 स्लॉट है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पे कॉइल भी एक तरीके से 16 रखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉइल अगर 16 है, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल कॉइल साइड्स कितने होंगे, या फिर कहिए टोटल, यहाँ पे लिखता हूं कॉइल साइड्स, ठीक है। टोटल कॉइल साइड्स कितना होगा, 16 दूनी 32, क्योंकि एक कॉइल में 2 कॉइल साइड होता है, ए डैश, बी डैश। ओके, समझ में आ रहा है? यानी टोटल मेरा कितना है, 32 कॉइल साइड है। और एक चीज समझिए, अगर एक कॉइल, जैसे मान लेते 16 कॉइल है ना, तो मान लेते एक कॉइल के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं, मान लेते इस एक कॉइल 1000 टन का है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक कॉइल साइड होगा, मान लेते ये इधर A है तो इधर आपका A डैश होगा, तो ये जो आपका A वाला कॉइल साइड है, इसमें कितने कंडक्टर होंगे, 1000 कंडक्टर होंगे। और A डैश में भी कितने कंडक्टर होंगे, 1000 कंडक्टर होंगे। क्लियर हुआ? यानी एक कॉइल में टोटल कितना कंडक्टर हो जा रहा है, 1000 ये, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे 2000 कंडक्टर हो जा रहा है, समझ गए? यानी ऐसे आप निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर अगर आपको निकालना हो तो, कि 2 कॉइल साइड में आपका 2000 कंडक्टर आ रहा है, तो मेरे पास टोटल कितना यहाँ पे कॉइल साइड है, 32, ठीक है। यानी 32 कॉइल में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2 गुना यहाँ पे हो जाएगा 32। क्लियर हुआ? इसको आप काट दीजिए, 16 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32,000। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो कॉइल साइड होता है ना, इसी को हम लोग Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अभी तक वही सब चल रहा है भाई जो पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोल पिच निकालते हैं। पोल पिच अगर हम लोग निकाले इस क्वेश्चन के लिए, क्या हो जाएगा आपका, अगर आप स्लॉट्स के टर्म में देख रहे हैं इसको, पोल पिच को अगर आप स्लॉट्स के टर्म में देख रहे हैं, तो क्या होगा आपका, टोटल स्लॉट जो कि 16 है डिवाइडेड बाय टोटल पोल जो कि 4 है, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 स्लॉट्स के टर्म, यानी 4 स्लॉट छोड़ करके आपका दूसरा एडजेसेंट पोल आपको देखने को मिलेगा आपके वाइंडिंग में, या फिर कहिए आपके आर्मेचर में। लेकिन हम लोग यहाँ पे हमेशा कंडक्टर के टर्म में निकालते हैं ना, यानी अगर आप कंडक्टर के टर्म में पोल पिच निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 16 की जगह आपको Z लिखना पड़ता है, Z बाय P होता है, P की जगह 4, तो Z यहाँ पे कितना हो, Z कुछ नहीं, हम लोग कॉइल साइड को ही बोलते हैं। नहीं, एक स्लॉट्स के अंदर 2 कॉइल साइड्स रखे हुए हैं ना, और 2 कॉइल साइड का मतलब क्या है, वहां पे 2000 कंडक्टर है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सीधे सीधे, ये हो जाए आपका 32 डिवाइडेड बाय 4, ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। यानी ये जो 8 आया ये कंडक्टर के टर्म है भाई, ठीक है, 8 कंडक्टर। और कंडक्टर का भी मतलब क्या हुआ, ये जो 1000 कंडक्टर है ना एक साइड में, इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं, इस पूरे 1000 कंडक्टर को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एक कंडक्टर मान के चल रहे हैं। यानी एक कंडक्टर का पूरा क्या, ये गुच्छा है, एक तरीके से ब्रांच है पूरा का पूरा। ओके, यानी 8 इस तरीके के ब्रांचेस को छोड़ने के बाद आपको
दूसरा एडजेसेंट पोल देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका पोल पिच। अब हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था भाई दो मेथड होते हैं हमारे पास निकालने के लिए, बैक पिच और फ्रंट पिच। तो सबसे पहले हम लोग अपना पहला वाला मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो बैक पिच होता है ये पोल पिच के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बैक पिच हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। ओके, ऑड होगा तभी आप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे टॉप को बॉटम के साथ और बॉटम को टॉप के साथ जोड़ पाएंगे। तो अभी ये कितना हो जाएगा आपका Z/P, यहाँ पे आपको ±1 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ऑटोमेटिक क्या है, Z/P का वैल्यू कितना 32/4 यानी 8 + 1 की जगह कितना हो जाएगा, या तो 9 होगा या तो कहिए 7 होगा। ठीक है, ये मेरा हो गया एक तरीके से बैक पिच का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भाई फ्रंट पिच भी तो निकालेंगे, समझ रहे हैं। बैक पिच तो हो गया हम लोग का 9 और 7 आ गया, अब फ्रंट पिच निकालते हैं। तो फ्रंट पिच के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ये फॉर्मूला चलता है आपका, रिजल्टेंट पिच या फिर कहिए जो रिजल्टेंट वाइंडिंग पिच होता है, क्या होता है आपका YB - YF। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे ड्यूप्लेक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लेक्स मैंने आपको समझा दिया है। तो ड्यूप्लेक्स में क्या होगा भाई, जो ड्यूप्लेक्स होता है यहाँ पे जो YW का वैल्यू क्या होता है 2 × यहाँ पे होता है M, और क्योंकि ये ड्यूप्लेक्स है तो यहाँ पे M के जगह हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा। समझ रहे बात को? तो 2 × 2 कीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा 4, और इधर मान लेते हैं बैक पिच। तो एक केस में बैक पिच मान लेते हैं, अभी मैं 9 लेकर के चल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, फ्रंट पिच मेरा कितना आएगा, यहाँ से फ्रंट पिच आ जाएगा मेरा 5 के बराबर। ठीक है, और वही अगर आप सेकंड केस में बैक पिच का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 रखेंगे, तो सीधी सी बात है मेरा जो फ्रंट पिच आएगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 जब आप रखेंगे तो 7 में से 4 जाएगा यानी 3 आएगा। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे भी देखिए फ्रंट पिच 2 आ जा रहा है ना, एक 3 आ गया और एक आपका 5 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब न्यू पेज पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे बैक पिच का वैल्यू है, इधर मेरा फ्रंट पिच का वैल्यू है। बैक पिच जब मैंने 9 रखा तो फ्रंट पिच मेरा कितना आया, 5 के बराबर, और बैक पिच जब मैंने यहाँ पे 7 रखा तो ये मेरा कितने के बराबर आया, 3 के बराबर। अब हम लोग कौन सा लेकर के चलेंगे कॉम्बिनेशन, तो एवरेज लेकर के चलना होगा, हम लोग एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, YB मान लेते ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर के चलते हैं हम लोग। कितना होगा आपका 9 × 5 14/2। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 के बराबर, और इसको अगर हम लोग लेकर के चलते हैं कितना हो जाएगा आपका 7 + 3/2 यानी कितना, ये 5 के बराबर। अब हम लोग को पता है कि जो एवरेज पिच होता है वो कितने के बराबर होना चाहिए, पोल पिच के बराबर होना चाहिए, राइट, या फिर कहिए उसके लगभग करीब होना चाहिए। ओके, तो कौन सा हम लोग लेकर के चलेंगे, जो पोल पिच था मेरा, पोल पिच कितना आया था बताइए, पोल पिच मेरा क्या था, टोटल कंडक्टर यानी 32 / टोटल पोल यानी 8 के बराबर आ रहा था ना। तो इन दोनों में से सबसे नजदीक कौन है, 8 के नजदीक कौन है, ये वाला है। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला 14 कैसे आया, इस वाले कॉम्बिनेशन से आया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे वाइंडिंग करने के लिए 9 और 5 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, यानी YB मेरा 9 होगा और YF मेरा क्या होगा 5 होगा। क्लियर हो गया? तो अगर आप YB को 9 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, YB यानी बैक पिच मेरा बड़ा है फ्रंट पिच से, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, और वही जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं YB आप 5 मान के चल रहे हैं, ठीक है, 5 लेके चल रहे हैं, और YF आप 9 लेकर के चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, YF मेरा बड़ा हो गया YB से, तो ये क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो 16 कंडक्टर है ना, सॉरी 16 स्लॉट्स हैं यहाँ पे। तो 16 स्लॉट्स पहले कंडक्टर के टर्म में दिखाते हैं। ये मान लेते हैं ग्रीन से मैं यहाँ पे टॉप को दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 16। ठीक है, ये आपका टॉप कंडक्टर दिखा दिया। अब इसी में बॉटम को भी दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 और ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर। इसको थोड़ा सा हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, टोटल आपका 32 कंडक्टर है। और 32 कंडक्टर का मतलब क्या है, एक स्लॉट में आपके दो कंडक्टर एक तरीके से प्लेस हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे स्लॉट्स को एक तरीके से लाइनिंग से दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए, ये दो कंडक्टर है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप में एक स्लॉट है। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से स्लॉट है, इस एक स्लॉट में ये दो कंडक्टर डले हुए हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक स्लॉट है तो इसमें आपके दो कंडक्टर डले हुए हैं। ओके, तो ये सब बताने का मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पे नीड होगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैक पिच को भाई मान के चल रहे हैं, ये मेरा 9 है और जो मेरा फ्रंट पिच था, ये फ्रंट पिच मेरा कितना था, 5 था। ठीक है, अब हम लोग कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे और क्योंकि ये राइट हैंडेड वाइंडिंग होगा तो हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर इसी का जस्ट अपोजिट लेते हैं, YF को 9 लेते हैं और YB को 5 लेते हैं तो हम लोग वाइंडिंग उस साइड से करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता लेफ्ट हैंड यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, लेकिन अभी इस केस में हम लोग क्या करना है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलते चले जाना है। ओके, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कंडक्टर नंबर 1 को। सीधी सी बात है, कितना बैक पिच 9 मतलब क्या 10 के साथ जोड़ेंगे इसको। थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर लेता हूँ। देखिए, जो कंडक्टर नंबर 1 है ये आपका 10 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ग्रीन को वाइट के साथ जोड़ना है हमेशा, अल्टर टॉप बॉटम का कनेक्शन है ना। उसके बाद नीचे में 5 यानी 1 2 3 4 5। सीधी सी बात है, ऐसे भी करें 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही मिलेगा आपको। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना है भाई, जो मैंने वाइंडिंग पिच लेके चला था ना, वाइंडिंग पिच मतलब क्या है, जिसको हम लोग YW बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला देखा था ना आपने, YB माइनस YF, राइट। तो ये जो है भाई, ये कितना हम लोगों ने लिया था, 2 और M के जगह यहाँ पे क्या पुट किया था, 2 यानी कितना होता है, 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच का क्या मतलब होता है, जैसे देखिए ये मान लेते हैं ये मेरा कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से मैंने यहाँ से वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, यहाँ से जोड़ते हुए सोल्डिंग करके इस तरीके से मेरा अपने आप में क्या है, ये पूरा का पूरा एक कॉइल है इस तरीके से, और ये कॉइल मान लेते हैं 1000 बार इस तरीके से घुमा हुआ है। ठीक है, 1000 टन का कॉइल था। अब यहाँ पे आके खत्म हो गया, यहाँ पे अब मेरे को नहीं पता कौन सा कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, तीसरा होगा, दूसरा होगा, चौथा होगा, लेकिन यहाँ पे इस कम्यूटेटर सेगमेंट पे मान लेते हैं X नाम है इसका। ठीक है, X वाले कम्यूटेटर सेगमेंट पे खत्म हो गया है। क्लियर। लेकिन अब क्या है, यहाँ से मेरा नया कॉइल स्टार्ट हो रहा है, कॉइल B स्टार्ट हो जा रहा है, समझ गए, ये मेरा नया कॉइल एक तरीके से स्टार्ट हुआ। तो सीधी सी बात है, वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच क्या होता है बताइए। वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच का डेफिनेशन होता है भाई कि दो अलग अलग कॉइल का, ये था आपका मान लेते हैं कॉइल A का A डैश, ठीक है, और ये था आपका कॉइल B का मान लेते हैं B डैश। क्लियर हो गया, या फिर इसको हम लोग डैश से नहीं A से ही दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका मान लेते हैं A है और इधर वाला क्या होगा, ये A डैश होगा, ये वाला क्या हो जाएगा दूसरे कॉइल का B, और इधर जो भी होगा उधर B डैश हो जाएगा। ठीक है, हो यहाँ पे B होगा ना। अब देखिए, वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच क्या होता है कि अगर आप कॉइल A से, कॉइल साइड A से अगर आप देख रहे हैं दूसरे कॉइल का, मतलब ये भाई ये कॉइल साइड B है, ये कॉइल साइड A है, तो इनके बीच में जो भी कंडक्टर के बीच में जो दूरी होगा ना, कंडक्टर के टर्म में जो भी दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच। काउंट कर लेते हैं कितना आ रहा है,
एक, यहाँ पे तो मैं खड़ा हूँ ही, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ एक तरीके से, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। यानी 4 कंडक्टर छोड़ करके हम लोग का क्या हो रहा है, दूसरा कॉइल एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग पिच या फिर कहिए रिजल्टेंट पिच। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंडक्टर नंबर 10 था आपका। हम लोग वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। एक को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, 10 के साथ जोड़ेंगे। ये वाला नीचे से, क्योंकि फ्रंट पेज मेरा 5 था तो 5 के साथ जोड़ेंगे, ताकि 10 में से 5 जाएगा, 5 हम लोग का आ रहा है। अभी आगे जाएगा इसी तरीके से, इसको भी मिटा ही लेते हैं। ये कितने में जाएगा, ये 5 है, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए, 9 का गैपिंग चाहिए, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 के साथ जोड़ेंगे हम लोग। ओके, वैसे भी 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। इधर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ जुड़ेगा। ऊपर में 9 का गैपिंग रखना है कंडक्टर में, और नीचे में 5 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 के साथ जुड़ेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आपको जोड़ते चले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 22 नंबर के साथ जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। ये ऐसे आके जुड़ेगा। यानी कितना नंबर था, 25 नंबर जो है आपका 2 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे लिख लेते हैं, जो 2 है ये 25 के साथ जुड़ा हुआ है पीछे। अब ऐसे आ रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे आएंगे। अब ये ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 6 के साथ जुड़ेगा ये, ठीक है। फिर ये 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे आके आपका ये वाइंडिंग खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे मल्टीप्लेक्स का क्या मतलब होता है भाई, या फिर कहिए ड्यूप्लेक्स ट्रिप्लेक्स कॉर्डलेक्स का क्या मतलब होता है, समझिए। मैंने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया था कंडक्टर नंबर 1 से, सही बात है। एक चीज़ आप समझिए, अगर मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके का मेरे पास कॉइल, ओके। तो हर एक कॉइल का 2 ही एंड होता है ना, एक स्टार्टिंग एंड और एक आपका एंडिंग एंड, सही बात है। इसको अगर मैं ऐसे मर्ज कर दूंगा, ऐसे दबा दूंगा, तो मेरा ये कॉइल कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक कॉइल का 2 एंड है ना, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग एंड, समझ गए। तो मैंने इसको मैं मिटा देता हूं पहले। देखिए मैंने जो है भाई यहाँ से, यानी जो मेरा कॉइल था इसका स्टार्टिंग एंड यहाँ पे था, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से मैंने वाइंडिंग करना स्टार्ट किया इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस तरीके से मैं चलते चला गया, और फिर मेरा आकर के जो लास्ट वाला जो था इसका एंड, ये क्या हो गया, फिर से यहीं पे आके जुड़ गया ना, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे आके मैंने जोड़ दिया। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं, ये सीरीज वाइंडिंग चल रहा है आपका, ठीक है, समझ रहे बात को। यानी स्टार्टिंग एंड ये आपका क्या था, ये स्टार्टिंग एंड था यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका एंडिंग एंड था वाइंडिंग का। लेकिन आप देख रहे हैं भाई कि अभी भी जो कंडक्टर हैं, जैसे 3 4 7 8 11 12, ये सब क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है एक तरीके से, समझ रहे हैं। ये आपका अभी तक कनेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो एक वाइंडिंग यहाँ पे डाला है, ये तो पूरा खत्म हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मेरे को यहाँ पे एक और वाइंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए
ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है भाई, आपने जैसे ये पूरा पूरा एक कॉइल डाला ना, इस तरीके का आपने एक कॉइल डाला, ठीक है, और ये इसका स्टार्टिंग एंड था और ये इसका एंडिंग एंड आकर के जुड़ गया। अब अभी भी क्या है, कुछ कंडक्टर मेरे अभी भी खाली है, वो कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या हो, मेरे को इसके अंदर एक और कॉइल डालना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर मेरे को एक और कॉइल डालना पड़ेगा। तो ड्यूप्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ड्यूप्लेक्स का मतलब है भाई कि इसके अंदर दो कॉइल रहते हैं, ठीक है, ये आपका पहला कॉइल था और ये आपका दूसरा कॉइल था। सिंप्लेक्स में आपने देखा था कि एक ही कॉइल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पूरा का पूरा जो जितना भी कंडक्टर था, कल वाले लेक्चर में 24 स्लॉट को दिखाया था, यानी 48 कंडक्टर का 48 कंडक्टर जुड़ गया था उसमें पूरा पूरा, समझ गए, उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, यानी एक ही वाइंडिंग आपका पूरा पूरा चल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वाइंडिंग को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हम लोग ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। क्लियर हुआ? ट्रिप्लेक्स में जाएंगे तो 3 वाइंडिंग आपको डालना पड़ेगा, क्वाड्रप्लेक्स में जाएंगे तो 4 वाइंडिंग आपको डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? इस चीज को आप समझिए। तो अभी हम लोग यहां से अब फिर से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। एक कॉइल को हम लोगों ने डाल दिया, मेरे पास दूसरा कॉइल डालने का टाइम आ गया। तो यहां से मान लेते हैं मैंने स्टार्ट किया तीसरे से, तो क्योंकि हम लोग का यहाँ पे बैक पिच 9 का चल रहा है, ये इसका स्टार्टिंग एंड होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग एंड है, यहाँ से मैं चल रहा हूँ। अब हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 के साथ जोड़ेंगे इसको। उसके बाद ये 12 के साथ जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 के साथ जुड़ेगा। 16 जो है आपका 1 2 3 4 5 इसके साथ जुड़ेगा 11 के साथ। फिर 11 जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी फिर से कहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 20 के साथ जुड़ेगा। ओके, उसके साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद आपका ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 के साथ जुड़ जाएगा। 24 आपका फिर 1 2 3 4 5 19 के साथ जुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 के साथ जुड़ जाएगा। और 28 जो है फिर आपका 23 के साथ जुड़ जाएगा। और 23 जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद फर्दर 32 जो है आपका 1 2 3 4 5 27 के साथ जुड़ेगा। और 27 जो है आपका फर्दर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 के साथ जुड़ जाएगा। और 4 जो है फर्दर 1 2 3 4 5 इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये फिर फर्दर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 के साथ जुड़ जाएगा। और ये फिर फर्दर आपका 8 1 2 3 4 5 यानी 3 के साथ आके जुड़ जाएगा। तो देखिए, तो स्टार्टिंग एंड मेरा 3 से था, कंडक्टर नंबर 3 से, और एंडिंग एंड भी यहीं पे आके जुड़ गया ना, समझ गए बात को? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, 2 आपने एक तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग किया है, 2 सेपरेट वाइंडिंग आपने किया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। और क्योंकि मल्टीप्लेक्स के अंदर में ही ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स आता है, इसीलिए इसका टाइटल का नाम था मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बाकी का जो है भाई, जिस तरीके से हम लोगों ने सिंप्लेक्स में रिप्रेजेंट किया था ना, उसी तरीके से इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर कम्यूटेटर सेगमेंट को दिखाना है, क्योंकि ये 16 स्लॉट था आपका, तो मैंने आपको बताया था जितना स्लॉट्स होता है भाई उतना ही क्या होता है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहीं से स्टार्ट किया, ये इस तरीके से आप सबको नीचे ले आएंगे। कलर में चेंज करता हूँ अब, इन सबको आप नीचे ले आएंगे। कम्यूटेटर से आपका क्या होगा, सोल्डेड रहेगा आपका। इसको हम
हम लोग इस तरीके से दिखा देंगे। काउंट कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आपका 16। ठीक है, 16 कम्यूटेटर सेगमेंट मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब अगर हम यहाँ पे पोल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि 4 पोल के लिए था ना, तो देखिए टोटल मेरे पास कितना है, 32 एक तरीके से कंडक्टर है। ठीक है, तो 32 कंडक्टर मिल करके क्या कर रहा होगा, 4 पोल बना रहा होगा। तो एक पोल के लिए कितना हो जाएगा, इसको 4 से भागा दे देंगे, समझ गए, यानी कितना 8। ठीक है, यानी 8 कंडक्टर मिल करके एक एक पोल बना रहा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है आपका ये एक पोल बना रहा है, मान लेते हैं इसको ऊपर की तरफ दिखा देते हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मान लेते हैं नॉर्थ पोल बनाएगा। ठीक है, तो इसका बगल वाला क्या हो जाएगा, 16 तक ये आपका साउथ पोल बनाएगा। करंट का डायरेक्शन नीचे दिखाना होगा आपको। और फिर आपका 24 तक, ठीक है, यहां तक आपका फिर करंट ऊपर होगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा अगेन आपका साउथ पोल, और करंट नीचे की तरफ। क्लियर हो गया। करंट को इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग सीक्वेंस डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम से आपको ये देखना है कि 2 कंडक्टर के बीच में करंट का डायरेक्शन सेम जहां होगा वहीं पे आपका क्या होगा, ब्रश लगेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं भाई। अब अगर यहीं पे देखना हो, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। देखिए, जैसे आप अगर सेम करंट देखते हैं, सीक्वेंस डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई आपका। ठीक है ना, बिना सीक्वेंस डायग्राम के आप नहीं दिखा पाएंगे ब्रश को। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ऐसे आपको ये क्लियर हो गया होगा ड्यूप्लेक्स क्या होता है। और भाई अगर आप ट्रिप्लेक्स बनाएंगे, ट्रिप्लेक्स के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ। ट्रिप्लेक्स कुछ है नहीं। ट्रिप्लेक्स के लिए मान लेते भाई यही, अगर आपका मान लेते 24 स्लॉट होता, ठीक है, नहीं एक आर्मेचर है जिसमें आपका 24 स्लॉट दिया हुआ है, तो 24 स्लॉट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे 48 कंडक्टर होगा। राइट, इसका आप क्या कर लीजिए, मान लेते 4 पोल के लिए आपको डिज़ाइन करना है, तो आप बैक पिच निकाल लीजिएगा, फ्रंट पिच निकाल लीजिएगा। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है, जो आप वाइंडिंग पिच लेके चलेंगे फ्रंट पिच निकालने के लिए, वाई बी माइनस वाई एफ होता है ना, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 तो हमेशा होता ही है। प्लेक्स को हम लोग एम बोलते हैं, तो क्योंकि ट्रिप्लेक्स है, ट्रिप्लेक्स चल रहा है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे m का वैल्यू आपको 3 रखना पड़ेगा, नहीं 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो रिजल्टेंट पिच या फिर वाइंडिंग पिच का वैल्यू आपको 6 रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से फिर आपका यहाँ पे बैक पिच फ्रंट पिच आएगा, और उसको बाद आप डिज़ाइन कर लीजिएगा, आपको ट्रिप्लेक्स भी समझ में आ जाएगा। 3 वाइंडिंग उसके अंदर लगेंगे। क्वाड्रिप्लेक्स में 4 वाइंडिंग आपका लगेगा। क्लियर, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मैं ओवरऑल समरी दे देता हूँ। जो मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होते हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कुछ नहीं भाई, इसी के अंदर आपका क्या आ जाएगा, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और फिर आपका क्वाड्रिप्लेक्स। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पैरेलल पाथ क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग क्या होता है। ओके।